जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पहला रूप पढ़ेंगे। प्रेजेंट के 4 पूरे रूप हो गए। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला रूप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल अनिश्चित काल है। अब इसमें अगर हम बात करें हिंदी में पहचान की, तो हिंदी में जो पहचान होगी जैसे या, ये, था, थी, थे, लास्ट में आ की मात्रा आना, जैसे आ पूरा आ लिखा हुआ नहीं, जैसे आ की ध्वनि आएगी आ की मात्रा वाले ऐसे शब्द, तो ऐसे आदि ये शब्द आते हैं तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके अंदर जो अफर्मेटिव पढ़ेंगे हम, ध्यान में अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इसमें ये अफर्मेटिव तक ही सीमित है क्योंकि नेगेटिव में जाते ही फॉर्म चेंज हो जाएगी और हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, और ना ही इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का मामला है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में। नेगेटिव में होगा तो ना सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो एक ही लगेगी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और वर्ब की वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन नेगेटिव में अगर जैसे कभी नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर डिड नॉट नहीं लगाएंगे, और वो आगे जब नेगेटिव पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा। अभी अफर्मेटिव को समझ लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हम सेंटेंस लिखते हैं, मान लो जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, वह गया। मान लो एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, वह गया, तो वेरी सिंपल है, ही वेंट, हमने लिख दिया ही वेंट। अगर मान लो वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, वेरी सिंपल है। अब जैसे हम सेंटेंस नेक्स्ट और लिखते हैं, मैंने आपका पत्र पढ़ा, लास्ट में आपकी ध्वनि है ना, मैंने आपका पत्र पढ़ा, तो वेरी सिंपल है, हम लिखेंगे आई रोट योर लेटर। आई रोट योर लेटर। जैसे हम सेंटेंस लिखते, उसने कल मुझे एक पेन दिया, वेरी सिंपल है, तो हम लिखेंगे ही gave me a pen yesterday। उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो he gave me a pen yesterday, है ना, तो वेरी सिंपल है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था। अब ध्यान रहे, अब रहता था ये कोई पास्ट कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि वहां रह रहा था, पास्ट कंटिन्यू में रह रहा था वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ऐसा नहीं बार बार लगा दे कि रहता था रहा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो ये हो जाएगा आई लिव्ड इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस। इस तरीके से ये देखो, ये अफर्मेटिव के सेंटेंस थे, तो ऐसे सेंटेंस हम अफर्मेटिव को समझ सकते हैं, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब जैसे हम अगर नेगेटिव को समझे, तो नेगेटिव में जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा।
उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक यानी नेगेटिव में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, इसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला। अब जैसे मान लो वे गया तो वे नहीं गया, हम सेंटेंस वे नहीं गया, तो ये हो गया he did not go, he did not went नहीं, he did not go। इस तरीके से जैसे मैंने आपका पत्र पढ़ा तो इसको नेगेटिव बना दो, मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा, मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा I did not read your letter, I did not read your letter। वेरी सिंपल है। तो सारे सेंटेंस को हम ऐसे नेगेटिव बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो उसने कल मुझे एक पेन दिया तो उसने कल मुझे एक पेन नहीं दिया, है ना, तो हम सेंटेंस को बनाएंगे उसने मुझे कल एक पेन नहीं दिया, उसने कल मुझे एक पेन नहीं दिया, तो वेरी सिंपल है, हम लिखेंगे he did not give me a pen yesterday। क्या हो गया? He did not give me a pen yesterday। वेरी सिंपल। जैसे मैं अब आराम से चेंज कर सकते, मैं इस घर में रहता था तो मैं इस घर में नहीं, मैं इस घर में नहीं रहता था तो ये हो जाएगा I did not live in this house। नोट लग जाएगा, बस करना क्या, डिड नॉट लगाना, आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। वेरी सिंपल है। ये तो था नेगेटिव। नेगेटिव समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करें अगर इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, बस इन सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो बस फॉर्मूला ये रहेगा, जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड लग रही थी, इसको पहले लेंगे, कर्ता से पहले ले लेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। वेरी सिंपल है। जैसे इंटेरोगेटिव, अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। वेरी सिंपल है। जैसे क्या वह वहां गया, प्रश्न पूछ रहा क्या वह वहां गया, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डिड ना, डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर। वेरी सिंपल है। जैसे हम सेंटेंस लिखे क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया। वेरी सिंपल है। क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो ये हो जाएगा डिड ही गिव मी ए पेन yesterday।
डिड ही गिव मी ए पेन यस्टरडे, यानी क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया। तो इस तरीके से बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। ऐसे हम सारे सेंटेंस को परिवर्तित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। अब ये हो गया इंटरोगेटिव। अब WH वर्ड का क्या है वो समझ लेते हैं। यदि अगर ये बात WH वर्ड में आए, जैसे WH वर्ड की बात करें, इंटरोगेटिव है लेकिन WH वर्ड से होगा, यानी हिंदी के वाक्यों के बीच में आने पर, तो फॉर्मूला यही रह जाएगा। और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, इससे पहले हम WH वर्ड जोड़ देंगे। WH वर्ड पहले जोड़ देंगे, बाकी फॉर्मूला तो ये यही रहेगा ना। तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो हम सेंटेंस देखिए, वह वहां कब गया, ये भी, अब ये पर्सन वाक्य के बीच में आ गया, वे वहां कब गया। तो वेरी सिंपल है, कब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हेन। तो व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हेन डिड ही गो देयर। वेरी सिंपल है, सॉरी इंटरोगेटिव में आएगा तो ये हो जाएगा व्हेन डिड ही गो देयर। बिल्कुल सिंपल है, हम समझ सकते हैं। अच्छा, ये मतलब वाक्य के बीच में होने पर तो इस और भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लो उसने कल मुझे एक पेन क्यों दिया, ये हो जाएगा वाई डिड ही गिव मी ए पेन यस्टरडे। वेरी सिंपल है, वाई डिड ही गिव मी ए पेन यस्टरडे। तो वेरी सिंपल, इस तरीके से ये तो हो गया WH वर्ड। हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जो वाक्य के बीच में होने पर उसको कैसे परिवर्तित किया जाता है, ऐसी। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, जैसे अच्छा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हो, यानी वाक्य इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब हम समझ लेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव को समझेंगे तो ये, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी मान लो अगर WH वर्ड है तो अब दोनों चीज एक साथ समझ लेते हैं। WH अगर वर्ड है, वाक्य के बीच में पूछ रहा और वो नेगेटिव भी है, तब WH वर्ड आ जाएगा। नहीं है तो ये सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो वेरी सिंपल है। कहने का मतलब, अगर जैसे वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द इंटरोगेटिव है सिर्फ और नेगेटिव है, तब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और WH वर्ड और पूछ रहा है और नेगेटिव पूछ रहा है तो WH वर्ड जुड़ जाएगा पहले। तो दोनों चीज क्लियर। जैसे हम एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे क्या वह वहां नहीं गया, इंटरोगेटिव आएगा। चलिए, क्या वह वहां नहीं गया, तो वेरी सिंपल है। जैसे हम लिखेंगे तो डिड ही नॉट गो देयर। बिल्कुल समझ में आ गया, क्या वे वहां नहीं गया, डिड ही नॉट गो देयर। अगर मान लो WH वर्ड हो तो कैसे होगा, WH वर्ड होगा तो WH वर्ड साथ में जुड़ जाएगा। जैसे हम अगर WH वर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा वह
वह क्यों नहीं गया। अब एक ही सेंटेंस को अलग अलग रूप में हम परिवर्तित कर दिया अपने। सेंटेंस यही था, अब क्या किया, बस इसको WH वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो वेरी सिंपल, वे वहां क्यों नहीं गया, तो ये इस तरह से लिखना आएगा। फिर वाई डिड ही नॉट, बस WH वर्ड आगे जुड़ गया, बस बाकी तो सेम टू सेम ही आ रहा है ना। वाई डिड ही नॉट गो देयर, वेरी सिंपल है। देखो क्या वे वहां नहीं गया, तो डिड ही नॉट गो देयर हो गया। अगर ये पूछ रहा है वे वहां क्यों नहीं गया, तो वाई डिड ही नॉट गो देयर, वेरी सिंपल है। यानी दोनों ही चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से समझ में आ गया। बस बहुत सारे अपन और भी इसके आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे हम एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो क्या शब्द में और भी ले लेते हैं, हम नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे क्या उसने कल मुझे एक पेन, क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया, पेन नहीं दिया, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव ये तो ले लिया अपने। क्या उसने कल मुझे एक पेन नहीं दिया। तो ये हो जाएगा डिड ही नॉट आ गया नेगेटिव है, तो डिड ही नॉट गिव ए पेन यस्टरडे। इस तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। वेरी सिंपल है। जैसे मान लो ये अगर WH वर्ड में और हो, मान लो WH वर्ड में हो, उसने, अगर ये WH वर्ड में हो, उसने कल मुझे एक पेन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर भी चिन्ह इंटरोगेटिव आएगा। उसने कल मुझे एक पेन क्यों नहीं दिया, तो ये भी इंटरोगेटिव बन गया WH वर्ड में। वाई डिड ही नॉट गिव ए पेन yesterday। वेरी सिंपल है, वाई डिड ही नॉट गिव ए पेन yesterday। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको प्लीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आगे और भी इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके, थैंक यू।